नमस्कार। हम लोग सार्थ श्री दासबोध देख रहे हैं। दशक छठवां, समास नौवा। सार शोधन। सार यानी जिंदगी का क्या सार है, उसका शोधन इसमें बताया गया है। और जिंदगी का सार यही बताया गया है कि भगवान को जानने का, उससे एकरूप होने का, योगी बनने का, भक्त बनने का, और उसी अवस्था में रह के सारे काम कर्म ही पूजा करके करने के, और नित्य मुक्त रह के, कभी न कभी मरने वाला है तो मरने के बाद भी हम लोग भगवान से एक रूप ही होके रहने का, और बाद में कुछ भी नहीं बचता है, भगवान से ही एक रूप हम हो जाते हैं। इतना सुंदर तरीके से बताया है। ठीक है। श्रीराम समास नववा। सार शोधन। श्रीराम गुप्ता है उदंड धन, काय जाणती सेवक जन, तयास आहे हे ज्ञान बाह्याकाराचे। कि बहुत बार क्या होता है कि आ, अपने अंदर में उदंड बहुत ज़्यादा धन छिपा हुआ है, ये यानी परमात्मा का धन, वो छुपा वो हम लोग को बताने वाले हैं। किस तरीके से बता रहे हैं कि कोई लोग सेवक रहते हैं और वो एक राजा रहता है। कई बार क्या होता है, वो राजा अपना गुप्त धन या तो ऐसे पहाड़ी की गुफा में, जो रास्ता केवल इसी को पता है, वहाँ पे छुपा के रखता है, और वो फिर वो अपने बच्चे को बताता है, आपको तो पता है। या तो कहीं सरोवर है, उसके नीचे में जाके छुपा देता है, उसका भी पता केवल इसी को पता रहता है। तो ऐसा जो गुप्त धन है वो राजा ही जानता है, सेवक नहीं जानता है। तो वैसे हमें राजा जैसे बनने का जिंदगी में। ठीक है। बाह्याकार के पीछे भागने का नहीं है, वो है ठीक है, लेकिन हमें सावधता से रह के उसके अंदर का कि परमात्मा वृत्ति है, परमात्मा है, उसको जान के हमें जिंदगी जीने की। ठीक है। गुप्त ठेविले उदंड अर्थ आणि प्रकट दिसती पदार्थ, शहाणे शोधिती स्वार्थ आंतर्य से। गुप्त है, प्रकट नहीं दिख रहा है, लेकिन अपने अंतर में जाके, मन में जाके, वो असली स्वार्थ जो परमार्थ है, उसी परमार्थ से जीने के बाद हमें पता चलता है कि अरे ये सार है जिंदगी का, या जिंदगी का, और ये आसार है। और हम लोग फिर यानी शहाणे यानी एक वित्तवान यानी भगवान को जानने वाला, वैसे हम हो सकते हैं और वैसी जिंदगी जी सकते हैं। हे दृश्य हे माईक, जो दिखता या दृष्टम तद नष्टम, पाहत असती सकळ लोक, परी जयासा ठाऊका विवेक ते तदंतर जाणती। कि ये सारा दृश्य दिख रहा है, लेकिन जो सारा सार जानता है वो विवेक से सारे कर्म अच्छे से करने के बाद भी अंतर में आके अलिप्त रह सकते हैं। द्रव्य ठेवून जळ सोडिले, लोक म्हणती सरोवर भरले, तयाचे अभ्यंतर कळले समर्थ जनासी। एक सरोवर है, उसमें बहुत पानी, लेकिन एक जगह वहाँ पे राजा अपना द्रव्य, अपने पैसा या अपना जो है ऐश्वर्य वहाँ पे छुपा के रखता है। वैसे अपने अंदर में भी ये सारी ऊपर ऊपर की चीज़ें आपके पास आ रही, ऊपर आ रही सारे विचार, लेकिन वो विचारों के अंदर ये तो क्या है कि वो सारी समुंदर के ऊपर की लहरें हैं, उसके अंदर में जाके हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे परमात्मा दिखता है, या तो वो शांत हो जाएगा तब, ऐसा ये कह रहे हैं। तैसे ज्ञाते ते समर्थ, तेही ओळखीला परमार्थ, इतर ते करती स्वार्थ दृश्य पदार्थाचा। जो ज्ञाते रहते हैं वो समर्थ हो जाते हैं और वो परमार्थ समझते हैं। बाकी जो स्वार्थी रहते हैं वो दृश्य पदार्थों के पीछे भागते हैं। आज ये विचार, आज इसको ऐसे बनाया, उसको ऐसे बनाया, ऐसा पैसा कमाया, ऐसा किया, वैसा किया, उल्लू बनाया, ये किया, वो सब करते रहते हैं, उसके दृश्य पदार्थों के पीछे भागते हैं। अमीरता और पावरफुल होना, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह, उसके पीछे वो भागते रहते। वो सहज सा आ गया तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे भागते रहते लोग, ऐसा इन्होंने कहा है। काबाडी भाती काबाड, श्रेष्ठ भोगिती रत्ने जाड़, हे जयासे तयास गोड़ कर्मयोगे। कि हम लोग कर्म योग, भगवान से एक रूप हो गए, कर्म किया तो कर्म ही पूजा हो जाती है, उसको कर्म योग कहते हैं। तो
इस तरीके से हम लोग जीते हैं तो हम श्रेष्ठ अंतर के जो रत्न रहते हैं, यानी परमात्मा स्वरूप होना, भगवान से एक रूप होना, ये असली रत्न है। उसका उसका हम उपभोग लेते हैं। और नहीं तो जिंदगी बहुत बेकार है, ऐसा ही है वैसा ही है करके हम लोग जिंदगी गंवा देते हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति को दिखता नहीं है। उनके सामने चोरी हुई तो उनको समझता है, उनके सामने किसी को मारे तो दिखता है, उनके सामने अगर सरकारी यंत्रणा बराबर काम नहीं करी तो उनको समझ में आता है और वो बोल देते हैं, बाद में वो उसमें से निकल जाते हैं। और यही चीज समर्थ रामदास ने भी की है। और उनके ही समकालीन संत तुकाराम ने भी कहा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। चाहे राजा भी सामने रहो तभी भी वो अपनी सत्यता कहते थे। तो वो जिंदगी अंतर्यामी, सबसे ज़्यादा जिंदगी उनकी अंतर्यामी रहती। जैसे 98% अंतर्यामी से हम लोग काम ही नहीं करते, 2% से काम हो जाता है। अच्छा विचार है, वो हमें अच्छा लगा था उस समय जो बताया था मैंने तब। और शायद 15-16 साल का था तब हम लोग को यहाँ पे नागपुर में पहला प्रजापति ब्रह्म कुमारी का आश्रम आया था। उसके वहाँ पे वो बोर्ड लगा था, हम केवल 2% ही मन और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जान लीजिए कैसे। तो वो लिखा था, वो सच था। मैंने बाद में अनुभव लेके देखिए। हर हर संप्रदाय अपने यहाँ पे, रामकृष्ण मिशन रहो या वैसे संप्रदाय कह ही नहीं सकते, वो परिपूर्ण रहते हैं। वो खुद का रिलीजन भी निर्माण कर सकते, इतने सारे सामर्थ्यशाली लोग हैं पूरी दुनिया में। रामकृष्ण मिशन है, इस्कॉन रहो, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी रहो या जूना अखाड़ा नया अखाड़ा, वो सारी चीज़ें हैं। बाद में आपको इतने सारे संप्रदाय बता सकते हैं बैठे बैठे यहाँ पे, आपको पता है। फिर बुद्धिज़्म देखिए, फिर जैसे फिर अपने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, फिर इस्लाम है, फिर गुरुद्वारे अपने इसके सिखों के, ये सारे जैनिज़्म है। लेकिन हर कोई अच्छे मार्ग पे लाना ही जानता है। वो हमें जीवन ऐसे बहुत बड़ा बोझ है और वैसा जिए ऐसे कोई भी नहीं कहता। काबाड़ बहाती काबाड़ श्रेष्ठ भुगति रत्ने जाड़, हे जैसा त्यास गुण कर्म योगे। तो वो अच्छा कर्म करने को ही बताते हैं और अपना आंतरिक जो है रत्न जानने के लिए ही हमें उद्युक्त कर देते हैं। और प्रयास में वो खुद प्रयास करते हैं हम लोग अच्छे मार्ग पे आने के लिए, और हम भी अगर प्रयास करते तो वो अंतर्यामी के जो रत्न हमें मिल सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं अपने अच्छे कर्म से। एक काष्ठ स्वार्थ करीती, एक शुभा एक वटीती, एक वाटीती, तैसे नहीं थी कि नृपति सार भोगते। जो असली राजा रहता है, स्वानंद साम्राज्य के चक्रवर्ती हर व्यक्ति हो सकता है, वो राजा जैसे अच्छी जिंदगी जीता है। राजा इसका मतलब है कि उसका काम कोई भी रहे, चाहे वो पत्थर उठाने वाला रहो, चाहे खेती बाड़ी करने वाला रहो, चाहे ऑफिस में काम करने वाला रहो, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कुछ भी रहो, आखिर में वो क्या रहता है, उसको काम ही रहता है ना। वो तो वो स्वार्थ से अगर जिएगा तो गया, निस्वार्थ से रहेगा तो वो राजा जैसी जिंदगी आप कुछ भी कर्म करते रहे, किसी भी अवस्था में रहे तो भी जी सकते हैं आत्मज्ञानी होके, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। ठीक है। ज्यास आहे विचार ते सुखासने झाले स्वार, इतर जवळील भार वाहतची मेरे। ये सुविचार में जो रहता है वो आत्मज्ञान के ऊपर सवार होके, जैसे घोड़े पे सवार होके हम लोग जाते हैं, वैसे आत्मज्ञान के ऊपर सवार होके हम लोग अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। नहीं तो जिंदगी बहुत कष्टदायी है, ऐसा है वैसा करके वहाँ पे चिमेले वो मर जाते। वैसे एक दिव्यान्न भक्षित, एक दिव्यान्न भक्षण कर रहा है कि अमृत ही जैसे ही हर रोज का खाना खा रहा है। एक विष्ठा सावळे थी, आपण वर्तराची घेती सावळ, एक फालतू चीज़ें करते रहते, ऐसे इसका अर्थ लीजिए। ठीक है। और सार सेविती श्रेष्ठी, असार घी जे वृथा पृष्ठी, सारा असाराची गोष्टी संज्ञान जाणती। कि हम लोग अपने मन में इतने श्रेष्ठ हो जाने चाहिए कि हमें अच्छा क्या बुरा क्या समझता है, सार असार, और फिर हम लोग सज्ञानी बन जाते हैं और उससे वैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। सज्ञानी यानी ज्ञान के साथ, यानी योगी बनना, परमात्मा से एक रूप होना, अर्थ है कि ये सबका।
गुप्त परिस चिंतामणि प्रगट खड़े कांच मणि गुप्त हेमरत्न खाणी प्रगट पाषाण मृत्तिका। तो अब बार बार मैं सारे शब्दों का अर्थ एक बता रहा हूँ। उसका कारण है कि हमें अल्टीमेटली परमात्मा से एक रूप होने का। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो संज्ञान का अर्थ अलग है, परमात्मा का अर्थ अलग है, योगी का अर्थ अलग है, भक्त का अर्थ अलग है, लेकिन आखिर में हमें वही करवाने चाहते हैं कि आप परमात्मा से एक रूप हो चाहिए। लख 84 फेरे सुंदर नरदोनु पाया, इसका सार्थक कर लीजिए देह का। ऐसा सारे साधु संत समर्थ रामदास भी कह रहे हैं। अभी देखिए, गुप्त परिस चिंतामणि, परिस जो रहता है उससे लोहे का भी सोना बनता है। चिंतामणि, हम जो चिंता करते हो वो यानी चिंता नहीं, जो भी विचार करते कि इसी क्षण मेरे सामने भगवान प्रकट होने चाहिए, तो वो चिंतामणि अपनी इच्छा पूरी कर देते हैं। प्रकट खड़े कांच मणि, तो हमें वो भगवान चिंतामणि है जो हमें भगवान दिखना चाहिए। अगर ऐसी इच्छा रखते हैं और वैसे जीते तो ठीक है। ये तो क्या होता है कि हम कांच के मणि रहते हैं और जैसे मृत्तिका ने मिट्टी और ऐसे इसमें हमारी ज़िंदगी चली जाती है। और कोई सोने के पीछे भागता है, कोई खदान के पीछे भागता है, कोई सोने के खदान के पीछे भागता है, ठीक है, कोई ये निकालता है, कोई वो निकालता है, कहीं यानी आप देखिए, यानी इनका मतलब है कि हम लोग फालतू चीज़ों में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। हम असली सोना, असली रत्न, असली चिंतामणि अपने अंदर है, असली परिस, ये इनका कहना है। उस परिस्पर्श हमें परमात्मा दिखा देखो बाहर और अंदर में हुए, उसका स्पर्श हो जाने के बाद अपने अंदर में परिस्पर्श अपनी जिंदगी की सोना बन जाती है। देखिए कितना सुंदर बताया। अव्हा शंख अव्हा वेल गुप्त वनस्पति अमोल येरंड धोत्रे बहुशाला प्रकट सिंपी। कि देखिए कि जैसे अपने यहाँ पे जैसे शंख रहता है, उसमें ऐसे उंगलियां ऐसे करके फिर पू जोर से बताते, तो ऐसे दाहिने हाथ वाला जो शंख है, यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा शायद आपको, कि दाहिने हाथ वाला जो शंख है वो बहुत दुर्मिल रहता है। और लेकिन बाकी के जो शंख रहते हैं वो आपको ऐसे बहुत जगह मिल जाएंगे, समुद्र के पास जाएंगे तो, ठीक है। वैसे ही गुप्त वनस्पति संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी को वो लंका से उधर हिमालय में जाना पड़ा है। तो ऐसे जो अच्छी वनस्पति है, बहुत अनमोल रहती है, वो बहुत रेयर रहती है, यानी दुर्मिल रहती है। लेकिन येरंड धोत्रे यानी ये बाकी के जो पेड़ रहते हैं, जो कॉमन पेड़ दिखते हैं, वो बहुत ही दिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमें वो जो अपने अंदर में जो रेयर चीज़ है, गुप्त वनस्पति है, गुप्त चीज़ है, भगवान है, वो हमें देखने का है। गुप्त का मतलब ये है भगवान। कोई भी उठता है कुछ भी बोलता है, उसको गुप्त नहीं कहते। असली गुप्त क्या है? भगवंत है, उसको प्रकट करने का अपने अंदर से और वैसी जिंदगी जीने के, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे। कोठे दिसे ना कल्पतरु, आपको कल्पतरु कहीं हर जगह दिखता है क्या? नहीं, वो तो इंद्र के पास है। उदंड शेरांचा विस्तारू पाहता नहीं मळिया गरू, बोरी बाभा उदंडी, बेरी के पेड़, ये बाबुल के पेड़, हाँ बहुत जगह दिखते हैं। अभी मराठी में मैंने उदाहरण दिया था कि वो बबुल के पेड़ वो काटे लगते हैं तो उसको काट डालते हैं, फिर तो शहर में आपका बबुल दिखेगा नहीं। यानी इसके लिए हम ही जवाबदार है। ये जो एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ हो गया उसके लिए, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन वो भी इसमें आते हैं कि हम भी जिए और सारे वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को भी जीने दें, ठीक है, ये इनका कहना है। कामधेनु जाणीजे इंद्र है, कामधेनु ये इंद्र के पास है। चिंतामणि, कल्पतरु, कल्पतरु जो भी विचार करते हैं तो वो कल्पतरु, तरु यानी वृक्ष, वो हमारी इच्छा पूर्ण करता है। कामधेनु, वो कामधेनु गैया, उसके सामने हम जो इच्छा प्रकट करते हैं वो हमारी पूरी करते हैं। चिंतामणि, हम लोग जो भी सोचते हैं वो मणि अपनी इच्छा पूरी करता है। ये सारी चीज़ें इंद्र के पास मिलती हैं, इंद्र भगवान का राजा है। वैसे असली चिंतामणि, असली कामधेनु, असली कल्पतरु अपने अंदर में ही है, वो परमात्मा है। और उस परमात्मा को कहे कि हमें भगवान आपसे एक रूप कर दीजिए, हमें नित्य मुक्त रखिए, ऐसा ये कह रहे हैं। अभी देखिए, सृष्टि उदंड खिल्लारे महदभाग्य भोगी से द्रुपवरे इतर कर्मानुसार। तो ऐसा हमें
ऐसी ज़िंदगी हमें जीने की है। बाकी कर्मानुसार हमको अच्छी पूरी सारी चीज़ें मिलने ही वाली हैं। आपने कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छा भी किया, मराठी में खूब बोलते, सॉरी, तो बहुत अच्छा भी किया, तो भी क्या होता है कि हमने सारी अच्छी की थी, लेकिन उसमें आपको बताया ना, लास्ट टाइम बताया था कि ये ऐसा कह रहे थे, तो कई लोगों के बहुत सारे विविध प्रकार के बिजनेस, उनके व्यापार डूब जाते हैं। अरे ये ऐसे करेंगे तो सब शुद्ध रहेंगे, तो फिर हमारा अशुद्ध चीज़ें बेचनी जाएंगी। ठीक है, वो इसलिए कह रहे कि कर्मानुसार आपको सारी चीज़ें मिलेगी। बहुत बार ऐसे होता है कि ईमानदारी से जीने वाले इतने ज़्यादा अमीर नहीं हो सकते, ये तो सारी दुनिया जानती है। इनका कहने का भी मतलब ये है। नाना व्यापार करीती जन, बहुत सारे प्रकार के व्यापार करते हैं। अवघेची म्हणती सकांचन, वो कहते कि मेरे जैसा अमीर कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको फिर पता चलता है अरे उनके पास तो इतनी संपत्ति है, ठीक है वो अमीर है, लेकिन मैं भी कुछ कम अमीर नहीं हूँ, ऐसे उनको लगता है। कई बार ऐसे होता है। इनका कहने का मतलब कि मेरे जितना पावरफुल कोई नहीं, उसके फिर उसको कोई मिल जाता है, उसको उसका बाप मिल जाता है, जैसे कहते हैं। कोई कहता है कि मेरे जितना अमीर नहीं, कोई बोलता है मेरे जितना पावरफुल नहीं, कोई बोलता है कि मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं, फिर उनको उनके बाप मिल जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यू आर कॉलिंग मी अ टॉल ट्री, मीन्स आप मुझे एक बड़ा वटवृक्ष कह रहे हैं, लेकिन आपको हिमालय में या अलास्का के जंगलों में या साइबेरिया के जंगलों में या ऐसे बहुत सारे जंगलों में, अमेरिका में या कहीं जगह इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलेंगे कि जो मेरे से भी ऊंचे हैं। और उन्होंने भी कहा कि मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ। मैं भी हरदम कहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ। आपको भी पता होगा कि आप भी ऐसे लोगों से मिल चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी कहने कहने कि मेरे जैसा होशियार या मेरे जैसा अमीर या मेरे जैसा पावरफुल नहीं। अरे बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो खुद का प्रकटीकरण भी नहीं करते हैं। ठीक है, परंतु कुबेराचे महिमान कोणासीच नाही, लेकिन कुबेर जैसा अमीर कोई नहीं। नाना व्यापार, फिर से देखते हैं, नाना व्यापार करीती जन, अवघेची म्हणती सकांचन, परंतु कुबेराचे महिमान कोणासीच नहीं। हर व्यापार बहुत लोग करते हैं, वो खुद को बहुत अमीर समझते हैं, लेकिन कुबेर जैसी संपत्ति किसी के भी पास नहीं। ऐसा एक उदाहरण दे रहे हैं। हर उदाहरण को एक लिमिट रहती है, ये भी याद रखना। तैसा ज्ञानी योगेश्वर, गुप्तार्थ लाभाचा ईश्वर, इतर ते पोटाचे किंकर, नाना मते ढूंढते। ऐसा ज्ञानी जो है, ज्ञानेश्वर हो, योगेश्वर हो, योगी हो, वो गुप्त ज्ञान भगवान का जो है वो जान के अपने आत्मानंद में रहता है। गुप्त ज्ञान, गुप्त यानी क्या, भगवान ही है, इतना याद रखना। इतर पोटाचे किंकर, नाना मते ढूंढते। बहुत सारे मतांतर है अपने यहाँ पे। ये तो आपको तो पता है सनातन धर्म में कितने सारे विचार हैं, तो हर विचार जान के आज ये है बरा, ऐसा है। कई बार पैसों में भी है, ये आज ऐसा है वैसा है करके वैसे फंसाते रहते और वो अपना पेट भरते रहते। ठीक है, यानी कई बार समर्थ रामदास, सारे साधु संत, संत गाडगे महाराज, तुकाराम महाराज, ये जो धर्म का व्यापार है उसके खिलाफ थे। ये एक शब्द में कह रहे, पोटाचे किंकर नाता मते ढूंढती। बहुत सारे धर्म जो निर्माण किए गए, बहुत सारे संप्रदाय निर्माण किए गए, तो अच्छे विचार से शुरू किए, लेकिन कालांतर के बाद क्या होता है कि उसमें वो पैसा ढूंढने लगते हैं और वो अपना पेट भरते रहते हैं। आप देखिए कि ये बहुत जगह इम्प्लीमेंट हो चुका है। कितने सारे संप्रदाय, कितनी सारी चीज़ें अभी भी शुद्ध स्वरूप में रखे गए, बहुत सारे संप्रदाय, 99.99% भारत में। तो 0.1% आपको कोई ना कोई मिल ही जाता है जो साधु बन के आता है और सबको फंसाते रहते हैं। एक आधा व्यक्ति रहते हैं, लेकिन आज भी अच्छे अच्छे साधु, 99% अच्छे लोग ही है वैसे उस फील्ड में, और फिर अपना पेट भरते और वो दूसरों को फंसाते रहते। ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। तस्मात सार ते दिसेना आणि असार ते दिसे जना, सारा सार विवंचना साधु जानती। इसीलिए ये सारी वस्तुएं दिखती, उसका सार हमें समझ में नहीं आता। वो सार जानने का और असार दूर करने का, असार यानी बुरी चीज़ें दूर करने का,
और ये सार और असार की विवंचना में हम फंसने का नहीं, सार लेने का, असार फेंक देने का। और ये साधु जानते हैं, उस साधु जैसे हमें होना चाहिए। अभी साधु होने का क्या, भव्य वस्त्र धारण करने का नहीं। साधु मन से, बुद्धि से होते हैं। अपना आत्मा जो अंतरात्मा रहता है वो साधु रहता है। उसके लिए अब देखिए, एक ही शब्द हर जगह आ रहा है। चिंतामणि का भी अर्थ वही है, कल्पतरु का, कामधेनु का, साधु का, सन्यासिनी का और सन्यासी का। फिर सज्जन का भी अर्थ वही है, राजयोगी, कर्मयोगी। आप स्वानंद साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट, आप देखिए हर चीज का अर्थ एक ही है कि भगवान की इच्छा रख के भगवंत प्राप्ति करके ही वैसे जिंदगी जीने की समय, हर समय उस परमार्थ में स्वार होके ही नित्य मुक्त रहने की जिंदगी जीनी चाहिए। यही हर जगह ज्ञानेश्वर महाराज हो, समर्थ रामदास हो, ये सारे लोग यही कह रहे हैं। तस्मात सारते दिसेना आणि असारते दिसे जना, सारा सारा विवंचना साधु जानते। ऐसे सार और असार का विचार करके अंतर में, हमारे अंतर में हम साधु बनने का और अच्छी जिंदगी जीने का। इतरांच हे काय सांगणे, खरे खोटे कोण जाणे, साधू संतांची एक होणे, साधू संत जाणते। कि कई लोग हैं कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन साधु संत जानते हैं कि कौन असली और कौन नकली है। ऐसे साधु संतों के संग में रह के हम भी अच्छा बुरा समझ सकते हैं और साधु संत जैसे हम लोग जिंदगी जी सकते हैं, और वो साधु संत जानते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मैं आज तक जितने लोगों से मिला उनमें से आप कह सकते हैं कि 99.99% लोग ऐसे मिले कि वो असली कौन है नकली कौन जानते हैं। इतने अक्लमंद लोग तो रहते हैं। ठीक है, तो हमें ये इस तरीके का भी अक्लमंद होना चाहिए कि जो सारा सारा जान के परमात्मा से एक रूप है। केवल व्यवहार में अक्लमंद रहना नहीं चाहिए, वो व्यवहार अक्लमंद करके भी अपना परमार्थिक अक्लमंद होके भगवान से एक रूप रहने का। कितना सुंदर, ये आत्मज्ञानी व्यक्ति इस तरीके से सोच सकता है। कितना बढ़िया। देखिए, दिसना जे गुप्त धन, गुप्त यानी भगवंत, गुप्त धन यानी भगवंत का धन। तयासी करने लागे अंजना, उसके लिए अंजना, आंखों में अंजन डालते हैं। गुप्त परमात्मा सत जन सज्जन, संगति शोधा, इसलिए सज्जनों में रहने का। गुप्त धन क्या है, अपने परमात्मा के धन में ढूंढ के हर रोज अच्छी जिंदगी जीने का। बाकी अपना जॉब, घर के काम, ये सारी चीज़ें तो चलते ही रहते हैं, वो भी उस परमात्मा के संग में करना चाहिए। अच्छी संगति मिली तो ठीक है, नहीं तो सत जन, अपने अंदर में ही सत है, भगवान है, उसके संग में रह के हम लोग अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। रायाचे सन्निध होता, सहजचे लाभे श्रीमंतता। रायाचे सन्निध, वो उस परमात्मा जो अंतर्यामी है उसके सन्निध में जाके हमें सहजची लाभे श्रीमंतता, हम लोग इजीली अमीर बन जाते। श्रीमंत यानी श्रीमंत यानी अमीर। ठीक है, तो ऐसा हाथ सत्संग धरिता सद्वस्तु लगा। ऐसा सत्संग में, उस विचारों में रहने के बाद हम लोग सद्वस्तु में मिल सकती है। सद्वस्तु लाभे सद्वस्तु, सद्वस्तु को सद्वस्तु मिलते हैं। आप अपने यहाँ पे वो एक कहावत है ना कि पैसों के पीछे पैसा जाता है, बुराई के पीछे बुराई जाती है, अच्छा के पीछे अच्छाई जाती है। वैसे सद्वस्तु के पीछे सत वस्तु जाती है। आपको पता है वस्तु यानी तत्व। फॉर एग्जाम्पल कि हनुमान जी कहते हैं कि मैं उस तत्व के लिए, सत यानी जो तत्व है उसके लिए जी रहा हूँ। तत्व यानी तत्वमसि, यानी वो ब्रह्म तत्व के लिए वो जीते थे। उस सद्वस्तु के लिए जीने का, काम करने का। अव्यवस्था से अव्यवस्थु, जो कोई फालतू चीज़ें ढूंढेला उसको फालतू चीज़ें मिलते ही रहते हैं। पाहता प्रशस्ता से प्रशस्तु विचार लावे, मैग्नानिमस माइंड, ऐसे जो ब्रॉड माइंडेड रहते हैं, जो बहुत बड़े विचारों के रहते हैं, बहुत बड़े मन के रहते हैं, उनको वैसे लोग मिलते हैं और वैसे लोगों के साथ उनका जीना बैठना शुरू हो जाता है। अगर कोई नहीं मिला तो अपने मन में ही वो उदारता से रहते हैं। म्हणून हे दृश्य जाता अवघेची आहे अशाश्वत, परमात्मा अच्युत अनंत तो या दृश्या वेगळा। इसलिए जो दृश्य
दृश्य जाते यद दृश्यम तद नष्टम, वो अशाश्वत है। परमात्मा अच्युत है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला और अनंत काल तक रहने वाला। परमात्मा अच्युत अच्युत अनंत, तो यह दृश्य होगा। वो हर चीज़ परमात्मा से बनी है, लेकिन वो अलिप्त भी रह सकता है। वैसे हमें रहने का है, हर काम अच्छे से करके, सारी दुनिया की भलाई करके, हर किसी का मन अच्छा रख के करने का ये जिंदगी जीने की है, ऐसा ये कह रहे हैं, सारे काम करने के। दृश्य वेगड़ा दृश्यांतरी, दृश्य तो दिख रहा है, दृश्य के अंतर में जो है वो परमात्मा है। सर्वात्मा तो सचराचरी, वो सर्वात्मा है, सचराचर, चर और अचर, चर चलने वाली, अचर न चलने वाली चीज़ों में है। वैसे देखा जाए तो हर कुछ चल ही रहा है, पृथ्वी माता भी ऐसे घूम रही है, सूर्य भी घूम रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। विचार पाहता अंतरी निश्चय, बाद में पता चलता कि यार यस, ये परमात्मा है, उससे मैं एक रूप रहूँगा। अंदर बहुत परमात्मा ही दिखेगा, मेरे कर्मों में भी मुझे परमात्मा ही दिखेगा, और वो परमात्मा से विलीन हो जाने वाली है। ऐसे विचार से हम लोग जी सकते हैं। हे प्रचिति से बोलने, ऐसी प्रचिति हमें आती है, और वो मैं सब प्रचिति में बोल रहा हूँ, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। विवेक के प्रचित पहाड़े, प्रचित पाहते शहाणे, अन्यथा नो है। वही सयाना आदमी बन सकता है, आत्मज्ञानी बन सकता है, वो प्रचिति आ सकती है, और वो ऐसे जी सकता है। सप्रचित आणि अनुमान, उधार आणि रोकडे धन, मानस पूजा प्रत्यक्ष दर्शन या संहदांतर। सप्रचित आणि अनुमान, ये खुद के अनुभव से कह रहे हैं, ये रोकड़ा धन है। ये मानस पूजा से प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। यही महत अंतर हमारे, यानी सारा सार विचार के असार दूर करके इस महत चीज़ में, महत चीज़ देखो, महान चीज़, महात्मा चीज़ों से हम लोग एक रूप रह सकते हैं। और ये रोकड़ा धन है, यही असली सार है जिंदगी का, और यही असली परमात्मा ही सार है। उससे एक रूप होकर जीने का यही जिंदगी का सार है। पुढे जन्मांतरी होणार, हा तो अवघाच उधार, अगले जन्म में देखेंगे तो उधार है, ऐसा अगर आप कहते हैं तो ऐसा न हो सारा सारा तत्काल। ये तो सारा सार से हमें इसी क्षण लाभ हो सकता है, तत्काल उसका लाभ हो सकता है। तत्काळाची लाभ होतो। देखिए, प्राणी संसारी सुटतो, प्राणी संसार से छूट जाता है। संशय अवघाची टूटतो, मन में जो संशय है कि भगवान है कि नहीं, वो उसका संशय टूट जाता है जन्म मरणाचा, और फिर वो संशय से भी परे हो जाते हैं, और फिर हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं, और संशय निकल जाता है, और परमात्मा से एक रूप अपनी अच्छी जिंदगी हम जी सकते हैं। याची जन्मे येणीची काय, इसी जन्म में, इसी काल में संसारी हुई जे निराय, संसार से अलग हो जाते हैं। इस देह में रह के, इस संसार में रह के भी हम अंदर में अलिप्त हो जाते हैं, निराय, अलग हो जाते हैं। मोक्ष पाविजे निश्चय स्वरूपाकार, उस मोक्ष में मिल जाता है निश्चित स्वरूप से, निश्चलता से, और उस स्वरूपाकार से हम लोग एक रूप हो जाते हैं परमात्मा से। हम लोग योगी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, और उस मन की स्थिति में रह के हम सारे काम करके नित्य मुक्त भी रह सकते हैं। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। ये गोष्टी से करी अनुमान तो सिद्धची पावेले, हाँ, ये गोष्टी से करी अनुमान, इसके ऊपर अगर आप संशय रखेंगे तो सिद्धची पावेल पतन, अगर वो सिद्ध भी रहेगा तो वो सिद्धता से नष्ट हो जाएगा। मिथ्यावधि त्यास आण उपासनेची, कि जो मिथ्या कहेगा तो वो उसको मेरी उपासना की शपथ है, ऐसे कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम लोग सतत भगवान से एक रूप होके सारे काम कर सकते हैं, ये सत्य है, आप अनुभव करके देखिए। हे यथार्थची आहे बोलणे, ये अर्थ जो है पूरा सार है मेरे जीवन का, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। विवेक है शीघ्रची मुक्त है, विवेक किया तो हम इसी क्षण में मुक्ति पा सकते हैं। असोनी काहीच नसणे जनामध्ये, आप जन्म में रहेंगे, एक संसार में रहेंगे, इस देह में रहेंगे, फिर भी आप मुक्त रह सकते हैं, और ये मेरा अनुभव है, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। देवपद है निर्गुण, वैसे तो परमात्मा निर्गुण है, देवपदी अनन्यपण, उस निर्गुण परमात्मा से हमारा जीव शिवरूप करके हम अनन्य रूप रह सकते हैं। हाची अर्थ पाहता पूर्ण समाधान पाना, यही अर्थ है, और आप समाधान में रह सकते हैं इसको अर्थ में रह के। अर्थ भी, यानी अर्थ का मतलब सार्थ का मतलब भी, सार्थक का मतलब भी
अर्थ सार्थ सार्थक का मतलब भी परमात्मा ही है। समाधान का मतलब भी परमात्मा ही है। पूर्ण का मतलब भी परमात्मा है, क्योंकि पूर्ण क्या है? परमात्मा ही है। देखिए हर ओवी में, हर शब्द में वही चीज बताई है। देहिच विधेयी होने, इस देह में रह के भी विधेयी हो सकते हैं। आपको तो पता है वैदेही यानी सीता माता, वो विधेयी अवस्था में सतत रहते थे। वैसे हम जिंदगी वैसे ही वैदेही होकर हम जी सकते हैं। हर व्यक्ति, हर शक्ति, करू न काहीच न करने, हर चीज अच्छे कर्म करने के बाद हम लोग कुछ न किया है ऐसे उस अवस्था में भी जा सकते हैं। जीवन मुक्तांची लक्षण है जीवन मुक्त जान, ऐसा जीवन मुक्त हम रह सकते हैं और जीवन मुक्त होकर जीवन मुक्त को हम लोग जान सकते हैं। और ऐसे लोगों से हमारे फिर चलना बोलना हो सकता है। और अगर मिले भी नहीं तो भी हमें पता चलता है कि हम तो जीवन मुक्त हैं और सारे लोग जीवन मुक्ति से, हर किसी में, हर व्यक्ति में, हर शक्ति में हम परमात्मा देख सकते हैं। हमारा हर कर्म पूजा हो सकता है। एरवी हे खरे न वाटे, अनुमानेची संदेह वाटे, संदेहाचे मूळ तुटे सद्गुरु वचने। इसलिए सद्गुरु ने जो साधना बताई, उस साधना में रह के, अखंड आनंद में रह के हम लोग परमात्मा से अखंडता से एक रूप हो सकते हैं। वैसी जिंदगी जी सकते हैं, चाहे देह रहे चाहे देह न रहे। यही जिंदगी का सार है, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। इति श्री दास बोधे गुरु शिष्य संवादे सार शोधन नाम समास नववा। धन्यवाद।